दोस्तों, महाभारत युद्ध के 18 दिन बाद कुरुक्षेत्र में चारों तरफ लाशों के ढेर थे, जिनके दाह संस्कार के लिए न लोग उपलब्ध थे न साधन। भगवान कृष्ण की सखी द्रौपदी ने बहुत तकलीफ उठाई। कृष्ण हमेशा उसके छाया बन के रहे और हर तकलीफ में द्रौपदी की सहायता की। ये कहानी महाभारत के बाद द्रौपदी और कृष्ण के बीच हुए संवाद की है। तो आइए सुनते हैं। युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसकी आंखें धंस गई थी, उसका श्याम वर्ण और अधिक काला हो गया था। युद्ध से पूर्व प्रतिशोध की ज्वाला ने जलाया था और युद्ध के उपरांत पश्चाताप की आग तपा रही थी। ना कुछ समझने की ताकत बची थी, ना सोचने की। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सबकी महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेत बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं। महारानी द्रौपदी की जय हो। द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। तब कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी ना, तुम सफल हुई द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन्हें कुरेदने? नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तब द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी सावधानी और दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित न करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार न करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और जब तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वह न करती तो तुम्हारा चिरहरण न होता और तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। दोस्तों, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करिए। ऐसे शब्द का प्रयोग करिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे।